ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। आज एक सिलेक्टेड टॉपिक के ऊपर रीडिंग करेंगे। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगा एंड अगर आपको मुझसे लेना है पर्सनल रीडिंग तो आपको करना होगा व्हाट्सएप पे मैसेज। एंड पर्सनल रीडिंग्स आर नॉट फ्री। तो कुछ लोग जब प्राइस चार्ट देखते हैं तब कहते हैं कि क्या पैसा भी देना पड़ेगा, तो मैं क्यों आपका फ्री रीडिंग्स करूं। ठीक है, फ्री रीडिंग्स के लिए जनरल रीडिंग्स होते हैं जहां पर मेरा परिश्रम लगता है, मेरा एफर्ट लगता है। ठीक है, ऐसे ही नहीं मैं फ्री करूंगी, मैं मेरे फैमिली वालों का भी रीडिंग फ्री में नहीं करती हूँ। ठीक है, क्योंकि टाइम एंड एनर्जी का वैल्यू अगर आप नहीं करेंगे, ठीक है, खुद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। ठीक है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। एंड रीडिंग का जो टॉपिक है वो देखते हैं आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। याद रखना ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, ओके। प्लीज उन बस गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए। हर हर महादेव। ठीक है, यहाँ पर जो रीडिंग्स आते हैं वो है कलेक्टिव रीडिंग्स, यानी कलेक्टिव लेवल पे जो सिचुएशन हो रहा है उसके रिगार्डिंग ही रीडिंग आएगा। ठीक है, आपके रिलेटेड जो पर्सनल सिचुएशन है उसके रिलेटेड सिचुएशन के पर्सनल रीडिंग दे सकता है। प्लीज उनको गाइड करें मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, इस रिलेशनशिप का अल्टीमेट फ्यूचर क्या है। प्लीज उनको बताइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। थैंक यू यूनिवर्स। 9, okay, 9 of cups, 5 of pentacles, high priestess, 2 of swords and the final card is wheel of fortune. Okay, clarifies निकाल लेते हैं। क्लैरिफाई करें प्लीज यूनिवर्स 9 of cups को, नाइट ऑफ वंस, 5 of pentacles क्यों आया है प्लीज यूनिवर्स बताइए। 5 of pentacles, strength, high priestess, the sun, 2 of swords, पेज ऑफ सोर्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। क्लैरिफाई करें प्लीज यूनिवर्स द व्हील ऑफ फॉर्चून को, 6 ऑफ सोर्स। ओके, प्लीज यूनिवर्स बताइए ये रीडिंग किन के साथ रिलेट करेगा, रेजोनेट करेगा, उनका सिचुएशन बताइए। 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्स। ओके, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें 6 ऑफ सोर्स को, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्लैरिफाई करें प्लीज यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है, जो भी इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं उनके लिए गाइडेंस क्या है, उनका फ्यूचर कैसा है। 6 ऑफ वंस, 3 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर जो रीडिंग आया है, क्लियर कट रीडिंग आया है, ये जिनके साथ रिलेट करेगा, आप कहीं ना कहीं इनके साथ बहुत पुराना पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर रहे थे। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई पोजीशन पे आपने इन्हें रखा था, लेकिन इसी से ही आपको फील हुआ था कि पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, फिर से लौट के आया है, या कुछ की सिचुएशन में ये आपका पास्ट लाइफ का ही कनेक्शन है। एंड इनसे ही आपका जिंदगी का अगर आप एक चार्ट बनाए तो किनसे ज्यादा दुख मिला, इस इंसान से ज्यादा दुख मिला। क्यों? क्योंकि ये आपका पास्ट लाइफ से था, इनका कोई चैप्टर जो आना था, हर्ट होना ही था। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप की फ्यूचर अगर बताए, इस रिलेशनशिप में एक फास्ट मूवमेंट आया। इनिशियल स्टेज में बहुत स्पीड था, बहुत हैप्पीनेस था। हैप्पीनेस इन द सेंस कि सारा खुशी आपको इनसे मिला, सारा दुख भी आपको इस इंसान से मिला। इस रिलेशनशिप में जब अकेलापन आया, 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अकेलापन देखा आपने इस रिलेशनशिप में। बहुत हैप्पीनेस के बाद जो चीज आपने सोचा था वो तो हुआ नहीं, बहुत हैप्पीनेस के बाद बहुत अकेलापन देखा। एंड यहाँ पर मैं 1 साल 2 साल की बात नहीं कर रही हूँ, 5 साल आपने अकेलापन देखा। एंड उस अकेलापन आपको क्यों दिया गया, वो अकेलापन दिया गया ताकि आप स्ट्रांग बने। आप इस रिलेशनशिप में इस इंसान की तरफ को डिपेंडेंट बन चुके थे। ठीक है, एंड याद रखना कार्मिक रिलेशनशिप्स ऑलमोस्ट ऑल द केसेस में 5 साल लगते हैं। 5 साल लगते हैं, 5 साल में रियलिटी चेक मिल जाता है आपको। 5 साल बाद रियलिटी चेक मिलता है। अगर आप फील नहीं कर पाते, अगर उसको रियलाइज नहीं कर पाते, उस चीज को समझ नहीं पाते, तो फिर से वही लूप चलता रहता है। 5 साल में एक लूप आता है कार्मिक रिलेशनशिप में कि आपको रियलिटी चेक मिले एंड आप कोई दूसरा लूप में जाओ, दूसरा रास्ता चुनो। या 4 ऑफ वंस, आपने शायद इस इंसान से शादी की उम्मीद किया था या शादी कर लिए थे, फिर आपको इस रिलेशनशिप में अकेलापन देखा। एंड वो अकेलापन आपको क्यों दिया गया, आपने सोचा था कि यही जिंदगी का सच है, यही रिलेशनशिप जिंदगी का सच है, इसके भरोसे ही आगे की बुढ़ापा भी आपने प्लान कर लिया था। लेकिन अकेलापन पाया एंड अकेलापन दिया गया था ताकि इस इंसान की को डिपेंडेंसी से आजाद होकर आप स्ट्रांग बने। याद रखना कार्मिक रिलेशनशिप 5 साल बाद तक, 5 साल में एक इंसान के साथ अगर आप रिलेशनशिप में रहोगे, 5 साल तक उस रिलेशनशिप का सच्चाई आपका सामने आता है।
ठीक है, 5 साल की शादी, 5 साल की रिलेशनशिप, 5 साल में अपना आपको कोई ना कोई रियलिटी चेक, रेड फ्लैग जरूर दिखता है। अगर आप इग्नोर करते हो तो वो ज्यादा लंबा खींचता है वो कार्मिक सिचुएशन। अगर आप रियलाइज करके ब्रेक करते हो पैटर्न को तो कार्मिक रिलेशनशिप एंड होता है। क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये आपका पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक कनेक्शन है। यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है ना, ठीक है, अच्छा लगेगा। वेट, हाई प्रिस्टेस, इस रिलेशनशिप में जो मैं देख पा रही हूँ, आपको सिर्फ एंड सिर्फ अपनी पास्ट कार्मिक बैगेज को बैलेंस करने के लिए भेजा गया था कि चैप्टर खत्म करो, क्योंकि यू डिजर्व पॉजिटिविटी, आपके अंदर कुछ स्पिरिचुअल पावर्स है। पास्ट लाइफ का कुछ ऐसा चैप्टर था जो इनके साथ बैलेंस होना था, एंड इनके साथ ही आपको ट्रिगर मिलना था ताकि आप स्पिरिचुअली अपलिफ्ट हो, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आए। जब तक इस चीज को आप रियलाइज नहीं करोगे, यहाँ पर मैं फिर से दिखाऊंगी ब्लैक एंड व्हाइट, आपके अंदर इस इंसान से ट्रिगर नहीं मिलता तो आपको बैलेंस होने का पावर भी नहीं मिलता जो आपके अंदर हिडन था। क्योंकि इस इंसान से अगर ट्रिगर नहीं मिलता तो आपको डिपेंडेंट बन के ही जीते, बुढ़ापा में जाते, फिर आप मर जाते। लाइफ का कोई भी पर्पस जो आपके अंदर हिडन है वो चीज एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो इस इंसान से ट्रिगर दिया गया, इस इंसान के साथ कार्मिक चीजें बैलेंस आउट किया गया ताकि आपके अंदर की पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअल चीजें बाहर आए निखर के। एंड यहाँ पर मैं फिर से कहूंगी, इस इंसान को जिसको लेकर आप हाई होप्स रख रहे हो ना कि मैं स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड हूँ, तो ये इंसान भी स्पिरिचुअली अपलिफ्ट हो रहा है। पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, पास्ट लाइफ के जरूरी नहीं कि आपका कोई इक्वल लेवल का स्पिरिचुअल पार्टनर है, ये कार्मिक है। क्यों है, क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये इंसान अभी भी कोई इनका डायरेक्शन सही नहीं है, ये अभी भी कंफ्यूज्ड है। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हो, हाई प्रिस्टेस, एंड ये इंसान फ्यूचर में भी कंफ्यूज्ड आत्मा बन के घूमेंगे। एंड पेज ऑफ सोर्स, जगलिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, क्यूरियस है आपके लाइफ में क्या हो रहा है, किस तरफ जाना है, इनका कोई डायरेक्शन लेस इंसान है। ठीक है, इस पेज लाइक इंसान के साथ आप जैसे हाई प्रिस्टेस इंसान का कोई मेल मिलाप नहीं। दुख में लग रहा है, रियलिटी को समझना सीखिए। इस इंसान के लाइफ में मैं जो देख पा रही हूँ, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये कंफ्यूजन में या ऑप्शंस में ही आपको रखा, इन फ्यूचर में भी रखेंगे, इन फ्यूचर में भी रखेंगे। एंड तब जाकर आप इनसे 100% डिटैच होकर मूव ऑन करोगे। इस रिलेशनशिप के अगर फ्यूचर बताए, आप इनसे मूव ऑन ही करोगे, क्योंकि इन फ्यूचर में भी ये इंसान आपको लेकर कोई सॉलिड कनेक्शन, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, जगलिंग कर रहा है, डाउट में है। तो ये कहीं ना कहीं ये डाउट वाला सिचुएशन से आप जब तक मूव ऑन करोगे नहीं, तब तक ये कार्मिक व्हील ऑफ फॉर्च्यून का पैटर्न एंड नहीं होगा। इस रिलेशनशिप की फ्यूचर ही है, आप इनसे मूव ऑन करोगे ताकि आप दोनों के बीच जो कार्मिक चीजें हैं वो खत्म हो पाए। ठीक है, इस इंसान के इल्यूशन से अभी भी आप आजाद नहीं हो। हायरोफेंट, आप इसी इल्यूशन में हो। इस इंसान के साथ अगर मैरिज हुआ है तो मैरिज कैसे टूट सकता है, बिखर सकता है। मैरिजेस आर 3D रिलेशनशिप्स। ठीक है, मैरिज 3D रिलेशनशिप का ही कायना होता है। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में कार्मिक लोग ही होते हैं। मोस्ट ऑफ द मैरिजेस में कार्मिक ट्रिगर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि सोलमेट से रिलेशनशिप होता नहीं, लेकिन सोलमेट्स वाले ना एक सिचुएशन के बाद, ट्रिगर मिलने के बाद चेंज होते हैं। जैसे आप चेंज हो रहे हैं, लेकिन इस इंसान, इस पार्टनर में कोई चेंज नहीं है। ये अभी भी जगलिंग कर रहे हैं, अभी भी डाउट में है, क्या करे क्या ना करे, कोई कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप में आने वाले टाइम में भी ये ऑप्शंस जगलिंग सिचुएशन क्रिएट करेंगे। तो उस सिचुएशन में मैं जो देख पा रही हूँ, आपके लाइफ में आप मूव ऑन करोगे तभी जाकर ये पैटर्न ब्रेक होगा। क्योंकि आपके लिए गाइडेंस है कि आप चूज करो, आप सेलिब्रेशन, आप लाइफ में हैप्पी रहना, रिलेशनशिप वाइज हैप्पीनेस डिजर्व करते हो। अगर ये इंसान नहीं दे सकता है तो क्यों हो, क्वेश्चन करो। डिवाइन कह रहे हैं कि आप हैप्पीनेस, सक्सेस डिजर्व करते हो, जो कि ये इंसान नहीं दे रहा है, इन फ्यूचर भी नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस है कि आप यहाँ से अगर मूव ऑन करते हैं तो आपके लिए कुछ बेटर आएगा। इस रिलेशनशिप में जहां से भी मैं जो देख पा रही हूँ, जिस इंसान को इतना ज्यादा वैल्यू किया उनसे ही इतना ज्यादा पेन मिला, तो उस सिचुएशन में ये कार्मिक ट्रिगर है एंड कार्मिक लूप एंड होना जरूरी है, एंड जो कि एंड होगा। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स बताइए, इस पार्टनर के साथ क्या मेरे व्यूअर्स का आफ्टर ब्रेकअप कोई फिर से रिविजिट होने का चांसेस है? क्या कोई रिविजिट होने का चांसेस है? 9 of Pentacles, Page of Wands, 4 of Swords. ओके, या रिविजिट होने का चांसेस है जब आप अपने लाइफ में बैलेंस्ड रहेंगे। आप देखिए डिफरेंसेस, आप अपने लाइफ में बैलेंस्ड, या तो रिलेशनशिप वाइज, फाइनेंस वाइज, आप लाइफ में 9 of Pentacles हैप्पी रहेंगे, बैलेंस्ड रहेंगे, तब ये इंसान कहीं ना कहीं घूमते घूमते आपके लाइफ में अचानक से आएंगे, रिविजिट करेंगे एंड अपना दुखियारी गाना गाएंगे।
रुदाली गाएंगे 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, ये तभी भी स्टक रहेंगे अपने सिचुएशन में। याद रखना, जिस सिचुएशन में ये अभी भी स्टक है, ये जब आप लाइफ में स्टेबल हो जाएंगे, ये तभी भी स्टक सिचुएशन में ही रहेंगे। इनका लाइफ का ये ऑप्शन वाला स्टक सिचुएशन जाएगा नहीं, ये लाइफ में हेल्थ इश्यूज में रहेंगे, स्टक रहेंगे। तब ये कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करेंगे। क्यों कनेक्ट करेंगे? आपसे कोई एडवाइस मांगेंगे या आपसे कोई गाइडेंस मांगेंगे लाइफ में खुद को कैसे चेंज करते हैं। इस तरह का कोई हर्मिट खुद को चेंज करने का कोई गाइडेंस मांगने आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई लव ऑफर लेकर आएंगे या अपनी प्रॉब्लम से रिलीफ पाने के लिए, कोई रास्ता ढूंढने के लिए आपके पास हेल्पिंग हैंड, या हेल्पिंग हैंड नहीं कहूंगी, हेल्प की उम्मीद करते हुए आएंगे। ओके, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, इस सिचुएशन को कैसे डील करें। ओके, आपको तब इनके तरफ स्लो मूवमेंट लेना है, या कह सकते हैं नो मूवमेंट। स्लो मूवमेंट या नो मूवमेंट, आप समझ रहे हो क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जस्टिस इन रिवर्स, इस इंसान के साथ आपका सब कुछ खत्म हो गया है। जस्टिस इन रिवर्स, फिर से कोई कार्मिक चीजें फिर से शुरू मत करो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगर इन्हें पैसे की जरूरत है, पैसा देकर चैप्टर खत्म करो। पैसा ही मैं कह रही हूँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, इन्हें जरूरत पड़ सकता है। हेल्प चाहने वाले को पैसा देकर निपटाओ। इनके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, नो मूवमेंट। नो मूवमेंट रहेगा तो सबसे बेहतर रहेगा। पैसा भी अगर डिमांड करते हैं तो थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हो अगर आपके पास है तो, लेकिन नो इमोशंस। किंग ऑफ पेंटिकल्स, इमोशंस की जगह मत रखो, क्योंकि ये आएंगे तो याद रखना आपके पैसा, अपनी स्टेबिलिटी देखते ही आएंगे। एंड जस्टिस इन रिवर्स, इस इंसान के साथ आपका कार्मिक चैप्टर एंड हो चुका होगा, तब जाकर जस्टिस इन रिवर्स मींस इसके साथ पहले फिर से कोई चीजों को शुरू मत करो, ठीक है। इस इंसान ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, डिवाइन आपके साथ जस्टिस करेंगे, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी देंगे डिवाइन। लेकिन इस इंसान के साथ कोई फिर से चैप्टर ओपन करने का भी कोशिश मत करना, करेंगे तो भुगतेंगे आप, ठीक है। क्योंकि कार्मिक चैप्टर अगर खत्म हो गया, उसके बाद आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आया है, उसके साथ फिर से शुरुआत नहीं करना है, ठीक है। ये आपका डिवाइन टेस्ट भी हो सकता है कि देखते हैं कि ये अभी भी इमोशनली को डिपेंडेंट है या नहीं, ठीक है। लाइफ ऐसा ही होता है, रियलिटी हार्ड ही होता है, हर्ष ही होता है। लवी डबी रीडिंग, वो आ रहे हैं, थर्ड पार्टी में चले गए, मल्टीपल टाइम चीटिंग के ऑप्शंस में रहे, ठीक है, फिर वो बदल के आ गए। ये 3 घंटे का फिल्म नहीं चल रहा है, रियलिटी ऐसा ही होता है, ठीक है। जो लोग रियलिटी सहन नहीं कर पाते हो ना, प्लीज डू मेडिटेशन। क्योंकि एक रिलेशनशिप के वजह से आपका अंदर अगर ऐसे ही तोड़ रहा है ना अंदर से, ठीक है। रिलेशनशिप तो एक सिंपल सा पार्ट है, ये जिंदगी बहुत बड़ी है एंड उसमें बहुत सारे स्ट्रगल्स आता है। एक रिलेशनशिप को लेकर इतना डाउनफॉल अगर फील करेंगे, बाकी जिंदगी के और स्ट्रगल कैसे फेस करेंगे? रिलेशनशिप तो सिंपल सा पार्ट है लाइफ का, ठीक है। ओके, वन मोर गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ये इंसान के लिए, ये इंसान आपको ये चीज 10 ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी चीजें नहीं दे पाया, तो उम्मीद भी नहीं रखिए कि जब आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ गया फिर वो देंगे, ठीक है। आप जो डिजर्व करते हो वो ये इंसान नहीं दे सकते। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यू डिजर्व दिस। तो इसके लिए कार्मिक लोगों से जितना हटोगे लाइफ में ब्लेसिंग्स उतना आएगा, टू बी वेरी फ्रैंक। एंड ट्रिगर आता है तो होपोनोपोनो प्रेयर करो, इनर वर्क करो। इनर वर्क जब तक नहीं करोगे लाइफ में हार्ड ब्रेक सिचुएशन एंड नहीं होगा, ठीक है। तो अपना ध्यान रखो, 7 चक्रा मेडिटेशन करो। टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, हर हर महादेव एंड बाय।